नमस्कार, स्वागत है आप सबका आप 24/7 पे। 18th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है और अभी हमारे साथ जो मौजूद है उनका जो नाम ही जो है या फिर जो कह सकते हैं कि चेहरा है वही काफ़ी है। गगनदीप सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलिए चलते हैं, इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि AFT का एक्सपीरियंस सर का कैसा रहा। बहुत बढ़िया रहा कार्तिक, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस। मेरे को तो सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल आप सबका कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट करा, स्पेशली AFT एंड संदीप मारवा सर, और आप सबसे बात करने का मौका मिला और आप सबका टैलेंट देखने को मौका मिला। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। सर मेरा एक सवाल है आपसे, एक्टिंग की दुनिया में मतलब आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो यार मेरे एक फ्रेंड था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करता था, तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट क्या कहते हैं, उसने मेरे को पहले मॉडलिंग से मेरे को स्टार्ट कराया। सो आई डन ऑल द फैशन वीक्स, पहले फैशन में था, फिर प्रिंट एड्स करे, फिर TVCs करे, फिर धीरे करके मेरा इंटरेस्ट ग्रो करने लग गया बिकॉज मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट करे थे। सो फिर धीरे करके लाइक एटलीस्ट 18-19 ईयर्स हो चुके हैं मेरे को इस इंडस्ट्री में, तो उससे फिर मेरे को प्रेरणा भी जागने लगी बिकॉज मैं बहुत सारे एक्टर्स का काम देखता था और मेरे फेवरेट एक्टर्स भी कुछ थे, जैसे धर्मेंद्र जी हो गए, रणबीर कपूर हो गए। सो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ देम, तो फिर उनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली और मेरे को काम करने का बहुत मौका मिला। एनिमल मूवी जो आपके लाइफ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था आपका उसमें, और कहीं ना तो कहीं एक जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा मिला। उसका जो सॉन्ग था अर्जन वेल्ली, ये सॉन्ग तो मुझे लगता है शायद ही कोई अभी का युवा होगा जिसकी जुबान पे वो गाना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो एनिमल में आपका रोल जो है वो कैसे मिला, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी जो इनके डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी वोंगा, उनके साथ मैंने ऑलरेडी पास में भी काम करा था कबीर सिंह में, जिसमें मैंने कियारा आडवाणी के हस्बैंड का रोल प्ले करा था। तो फिर वहाँ से मैं उनसे जुड़ गया था, उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने सराहा, लाइक दे लाइक माई वर्क। फिर उन्होंने फिर मेरे को इसके लिए एनिमल का जब कास्टिंग हो रही थी तो उसमें कज़न के रोल की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने मेरे को फिर बुलाया। दे कॉल्ड मी फ्रॉम द टी सीरीज से, मेरे को कॉल आया कि गगन ऐसे ऐसे है कि ये रोल है कि आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा। और संदीप रेड्डी वोंगा जैसे इतनी बड़ी डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनके साथ काम करने का मौका मिले, ये हर एक्टर्स की एक ख्वाहिश होती है। सो थैंकफुल टू टी सीरीज एंड संदीप रेड्डी वोंगा सर कि उन्होंने मेरे को वहाँ से कॉल आई और मेरे को इस फिल्म में मेरे को काम करने का मौका दिया गया। तो मेरे को ऐसे ही उन्होंने फिर दे टेक माई लुक टेस्ट फॉर दैट रोल, सनी के कैरेक्टर के लिए। तो वहाँ से फिर मेरा एनिमल की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। इस पे मेरा एक और सवाल है सर आपसे, आप खुद एक एक्टर हैं जी। आपको ऐसा कौन सा एक्टर है जो कि पसंद है या कोई डायरेक्टर जिससे आप प्रेरित हो? मैंने अभी जैसे आपको बताया थोड़ी देर पहले, आई एम वेरी मतलब कि मैं आइडल अपने जो अभी रहे नहीं, धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र देओल सर, और रणबीर कपूर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी एक्टिंग को। और डायरेक्टर्स भी बहुत हैं, जैसे संदीप रेड्डी वोंगा सर हो गए, संजय लीला बंसाली जी हो गए। सो ऐसे काफ़ी हमारे इंडियन, अभी आदित्य धार जी हो गए जिनकी धुरंधर आई और उरी आई थी। सो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ देम। कोई भी एक एक्टर होता है, ये एक आम इंसान होता है, उसके लाइफ में ना एक स्ट्रगल लाइफ आता है, जिस वक्त पे वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव वाली जो समय होता है, अगर किसी भी फिल्म स्टार या किसी भी इंसान के ऊपर आए तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? यार, अगर उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो आप अच्छे इंसान ही नहीं हो। अगर आपको उतार चढ़ाव, आपको स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उस काम की, उस चीज़ की महत्व आपको पता चलेगी, इंपॉर्टेंस पता चलेगी। सो मैं कहता हूँ कि आपको स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे मैं एक्टिंग की नहीं कह रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, कि कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को ट्रेंड करो, सीखो, और उसको, अपने क्राफ्ट को इतना शार्प करो, इतना अच्छा करो कि आपको कोई रिजेक्ट ना कर पाए। और मैंने आपको बताई है कि ये उतार चढ़ाव अच्छे ही होते हैं ज़िंदगी के लिए। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के लिए अच्छे होते हैं सर जी। इसी पे आप बता दीजिए कुछ आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। मेरी अभी रिसेंटली मैंने अभी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया है जिसका नाम है द रिबाउंड थ्योरी। इट्स अ वेब सीरीज, 9 एपिसोड का शो है, जिसमें मैं एज अ लीड प्ले कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो बहुत रफ एंड टफ है, और कॉमेडी भी है इस पर मेरी। और अभी ये नेटफ्लिक्स के लिए ये अप्रूव हो रही है, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगी। ऑलरेडी जियो हॉटस्टार ने इसको अप्रूव कर दिया है। सो आपको जल्दी ये 2-3 महीने के अंदर आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी ये। बिल्कुल सर, ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग हॉटस्टार पे आपको देखें। Absolutely. और ऐसे ही हमेशा आपको देखते रहें। थैंक यू सो मच। आपने जो भी मूवीज़ की है, चाहे एनिमल हो या ज़्यादातर जितने मैंने आपके वर्क देखे हैं, ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि आप एक्शन में बहुत दिखे हैं। हाँ,
तो सर मेरा इस पे आपका सवाल था कि एक्शन आपको पसंद है या और भी कई चीज़ों में आप काम करना पसंद करेंगे? भाई इट्स अ डायरेक्टर कॉल, सिंपल एंड स्ट्रेट, क्योंकि डायरेक्टर ही चाहेगा कि आप कॉमेडी करना चाहेंगे, एक्शन करना चाहेंगे या रोमांस करना चाहेंगे। डायरेक्टर तो बट आई लव थोड़ा सा, कहते हैं कि लुक मेरा थोड़ा सा रफ काइंड ऑफ है, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक्शन मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं खुद भी लाइक कंफर्टेबल हूँ एक्शन कॉमेडी में। सो यही है इसमें इसका आंसर। मतलब एनिमल में एक जो पहचान मिलने के बाद फैंस की क्या प्रतिक्रिया थी आपको लेकर? यार मेरी जो जर्नी रही है, अभी मेरे को 18-19 साल हो गए, मैं 21 साल से काम कर रहा हूँ, नाउ आई एम 40। तो जो मेरे को प्यार, जो एक्सपोजर मेरे को एनिमल ने दिया है, वो आज तक मेरे को मिला नहीं था। काम बहुत करे है, थिएटर करा है, बहुत सारी 5-6 वेब सीरीज़ कर ली हैं, काफ़ी मूवीज़, साउथ की मूवी भी करी है, बट जो प्यार मेरे को एनिमल ने दिया, जो रिस्पेक्ट मेरे को एनिमल ने दी, वो कहीं नहीं मिली। सो आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट मेरे को मिला, उसमें मैंने काम करने का मौका मिला, और जो मेरे को लोगों का, जिन्होंने मूवी देखी है, उनका प्यार जो मिलता है, उसकी कोई लाइक वैल्यू नहीं है। उसको मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए वो। आप जब इस पड़ाव पे आए सर, तो कोई अगर ऐसा मैसेज जो आपके फैन द्वारा आपको दिया गया हो, जो कहीं ना तो कहीं आपको दिल को बहुत छू गया हो, ऐसा कोई मैसेज याद है सर आपको? यार अब पता है क्या होता है, मैसेज की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी से मिलते हैं ना, जो आपको आपके काम को सराहता है, प्यार करता है आपको, उसका मिलना, उसके साथ आपका 2 मिनट आपका वार्तालाप होना, आपकी डिस्कशन होनी, और आपके काम को सराहते हैं जो सर, वो सबसे बड़ी आपकी जीत होती है। आप जो भी, जिस भी फील्ड में हो आप, और बीइंग एन एक्टर मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को लोगों का जो प्यार मिला है। और सब बोलते हैं कि लाइक और मैं भी बिलीव करता हूँ कि ऑलवेज लाइक गिव योर बेस्ट, हमेशा अच्छा काम करो, और अच्छे ह्यूमन रहो, ग्राउंडेड रहो। तो ये चीज़ आपकी लाइक लॉन्ग लाइफ के लिए, आपको अगर बड़ा बनना है आपको कुछ ज़िंदगी में, तो आपके लिए बहुत हेल्प करती है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से आपके जितने भी फैंस हैं, अगर उनको कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ सर। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को प्यार करते रहो, और मेरे जो आने वाले, जो मेरे क्या कहते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो सब आप देखें, और आप मेरे को जो भी रियल रिव्यू है, जो भी असली रिव्यू होगा, वो मेरे को दें। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो मेरे को प्लीज़ आप सजेशन दें कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ बीइंग एन एक्टर। तो हम लोग यही समझे कि गगन सिंह को हम लोग आगे भी इसी फील्ड में एक्शन में देखने वाले हैं? एब्सोल्युटली। मेरी वेब सीरीज एज अ मूवी, एक मूवी भी मेरी रिलीज होने वाली OTT पे। एक मैंने वेब सीरीज के बारे में अभी देखा था, उसमें आपने पुलिस का शायद रोल किया। राइट। वही मेरी एक्चुअली में 3-4 वेब सीरीज आ चुकी हैं, उसमें सबने मैं पुलिस का ही रोल में कर रहा हूँ प्ले, और जो अब आ रही है उसमें एज अ लीड हूँ मैं। तो वो आपको देखने का लाइक उसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे कुछ। मैं चाहता हूँ कि वो आप देख के ही आप लाइक उसके बारे में समझे तो ज़्यादा। कुछ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और इट्स अ रिबाउंड स्टोरी है कि लाइक एक लड़का होता है जो लाइक एक कपल की लाइक रिलेशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हेल्प करता है। तो उन्हीं के बीच में बहुत सारी कॉमेडी होती है, बहुत सारी एक्शन होता है, और मैं एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो बहुत रफ एंड टफ है, वो क्रिमिनल को सजा नहीं देता, जेल में नहीं डालता, सीधा मार ही देता हूँ उनको मैं। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इस रूप में देखने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित है सर। थैंक यू सो मच, और आपको अच्छा भी लगेगा मेरा ये काम। मैं आपका सारा काम हमें बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू कार्तिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल AFT 24/7 को।